हेलो गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सनेस के बारे में जानने कि कैसे काम करता है, डिपॉजिट कैसे करें, अकाउंट कैसे बनाएं, हर चीज़ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, जो टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। वहाँ पे आपको हर दिन नए नए ट्रेड्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होते हैं हर कोई। अभी तक तो हर कोई हुआ है। तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं, कंट्री कोड मतलब कंट्री रीजन हर चीज़ डाल सकते हैं। इंडिया, तो हमारा इंडिया है, इंडिया डाल देते हैं। यहाँ से आपको टिक कर देना है। आप यहाँ से पार्टनर कोड डाल सकते हो, लाइक जो मेरे टेलीग्राम में प्रोवाइडेड होगा, उससे आप ये है कि VIP चैनल में ज्वाइन हो जाओगे। वहाँ आपको दिन में और ज़्यादा ट्रेड्स मिलती है। ये हमारा ऑप्शनल जो कि होता है पार्टनर कोड, वहाँ से आप डाल दीजिए एंड कंटिन्यू कर देना। यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो। एक सेकेंड, कुछ भी डाल दिया मैंने अभी के लिए। यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ से पासवर्ड रख सकते हो। पासवर्ड के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैं अपना लॉगिन करके आपको आगे के बता देता हूँ उसमें क्या करना होगा। तो यहाँ आपका अकाउंट वो ओपन हो जाएगा। ये डेमो है एंड अलग अलग होते हैं। डेमो होता है, रियल अकाउंट होता है, ठीक है। रियल में आप देख सकते हो, ये बनाया था मैंने कुछ काम के लिए, तो मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ से डिपॉजिट में, ठीक है, रियल अकाउंट में ओपन हो गया है। डिपॉजिट विड्रॉ आपको इन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो लाइक डिपॉजिट करते हैं हम अगर किसी चीज़ में, तो यहाँ आपको सारे पेमेंट मेथड्स शो हो जाएंगे। तो UPI एक्सनेस मतलब UPI एक्सप्रेस, बैंक कार्ड हो गया, बाइनेंस पे हो गया, BTC हो गया, नेट टेलर हो गया, ऑनलाइन बैंक, सब कुछ मतलब यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो जो सबसे सही लगता है वो मेरे को UPI ID एंड ऑनलाइन बैंक लगता है। तो वेरीफाई यहाँ से, मतलब ये अभी तो मेरे अनलॉक है, आपके लॉक्ड होंगे, अनअवेलेबल होंगे आपके, जब तक आप एक तरह से अपने KYC कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, जो कि 7 से 8 मिनट लगता है मैक्सिमम। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब डालना होता है। उसके बाद आपको ये अवेलेबल हो जाता है आपके लिए। तो जैसे UPI ID हो गया, तो यहाँ से आप जाके अपना अमाउंट डाल सकते हैं, कितना अमाउंट डालना है आपको, ठीक है। कंटिन्यू करना होता है। उसके बाद आप अपनी UPI ID डाल देंगे। फिर यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद एक और बार वो आपकी UPI ID पूछेगा। उसके बाद आपके ऐप पे नोटिफिकेशन भेज दी जाएगी, वहाँ से आप उसको पेमेंट को कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 1 to 2 मिनट्स लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता है। आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, शो हो जाते हैं। और विड्रॉ के लिए आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। अब कई क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि हम यहाँ से INR में डिपॉजिट कर ले और विड्रॉ हम बाइनेंस पे में कर लेते हैं, तो वहाँ से हमारी बहुत सारी चीज़ें बच जाती है, P2P बच जाती है। तो P2P ये भी है, बट बात यह है कि इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप INR में डिपॉजिट करें और विड्रॉ बाइनेंस पे में कर रहे हो, BTC में, वो चीज़ें अलाउड नहीं करता है और रिजेक्ट हो जाएंगे आपकी विड्रॉल ट्रांजैक्शंस। आपको अगर आपने ऑनलाइन बैंक से ही या UPI जो भी है इनसे करा है, INR से किया, तो आपको ऑनलाइन बैंक से ही सिर्फ विड्रॉ करने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी और पेमेंट मेथड से जाके कर सकते हैं। तो विड्रॉ के लिए आप मिनिमम $15 रहते हैं और $1000 तक आप कर सकते हैं। तो लाइक 1500 यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद एक और ऑप्शन होगा कि आप टेक्स्ट कोड के थ्रू वेरीफाई करना चाहते हैं या पुश नोटिफिकेशन, जो कि आपकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है, वहाँ से फिर एक कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स पूछी जाएंगी। आपको बैंक अकाउंट IFSC कोड, बैंक नेम ये और बैंक होल्डर्स नेम ये डालना होगा। उसके बाद आपके विड्रॉ हो जाएंगे। मैक्स 6 to 7 मिनट्स लगते हैं विड्रॉ होने में, सारे प्रोसेस होने में। आपके अकाउंट में 5 to 7 मिनट्स में पैसे आ जाते हैं मैक्सिमम टाइम। कोई अगर एक्सेप्शन होता है, सैटरडे संडे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट आप बाकी दिन में कभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब हम इसमें अकाउंट्स में समझते हैं कि अकाउंट कैसे, किस टाइप के होते हैं एक्सनेस में। तो अलग अलग तरीके के होते हैं। अभी तो मैं आपको लाइक डेमो में दिखा देता हूँ। तो रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट, तो लाइक डेमो अकाउंट मैं आपको शो कर देता हूँ। स्टैंडर्ड हो गया,
ठीक है। प्रो अकाउंट हो गया, यहाँ पे रॉ स्प्रेड हो गया, ठीक है, ज़ीरो हो गया। यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट, 1 मिनट दीजिए, यहाँ आया नहीं, बस 1 मिनट, ठीक है, अब शो हो गया। मिनिमम डिपॉजिट पिछले में शो नहीं हो रहा था, ठीक है। स्टैंडर्ड होता है वो कि आप मिनिमम डिपॉजिट 10 USD रखते हैं, स्प्रेड होता है आपका 0.2 और कमीशन होता है नो कमीशन। लाइक पहले ये होता है कि जैसे डेल्टा एक्सचेंज हो गया, ये सब हो गए, उसमें है कि अलग से वो आपका अमाउंट काटता है। जैसे हमने ट्रेड ली तो वो ट्रेड में प्रॉफिट लॉस जो होता है वो तो अलग हो गया, बट अकाउंट से अलग से पैसे काटना वो होता है कमीशन, कि आपने ट्रेड लिया है, आपकी ब्रोकरेज कमीशन ये सब इतनी हो गई, ठीक है। तो इसमें नो कमीशन होता है, लेकिन स्प्रेड 0.2 होता है। स्प्रेड के तौर पे कमीशन कोई लाएगा तो वो 0.2 है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड सेंट बढ़ते हैं, उसमें भी मिनिमम डिपॉजिट आप 10 USD से कर सकते हैं, स्प्रेड 0.3 है, इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। हर एक चीज़ अलग अलग हो जाती है, माइक्रो लॉट्स, ठीक है। बट इसमें यह है कि आप बहुत कम लॉट से भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पॉपुलर है, ज़्यादातर जो बिगनर्स होते हैं उसको ही लेते हैं, और जिनको नहीं पता होता है एक तरह से वो गलती से इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए पता नहीं होती है उनको। एक होता है फिर प्रो, इसमें मिनिमम डिपॉजिट होता है आपका 500 USD, आपको 500 USD देने पड़ेंगे, 45 to 46,000 अप्रोक्स होता है, ठीक है। हर दिन बदलता रहता है एक्सनेस में, एक तरह से प्राइस डॉलर की कीमत हर दिन बदलती है, कभी 92, कभी 93, कभी 94 हो जाती है, ठीक है। तो वो प्राइस चेंज होते रहते हैं। कमीशन इसमें 0 पॉइंट, मतलब कमीशन तो इसमें नहीं होता है, स्प्रेड होता है, 0.1 हो जाता है, कम हो जाता है इसमें, ठीक है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप बड़े अमाउंट से करते हो, ठीक है। फिर रॉ स्प्रेड होता है, उसमें भी 500 USD है, स्प्रेड 0 होता है, कमीशन 0 USD होता है, ठीक है। अब ये फिक्स लॉट पे होता है, लाइक मैं आपको बताऊँ, हर दिन में एक तरह से कुछ चार्जेस कटते हैं, बट रॉ स्प्रेड एक तरह से ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें एक तरह से हर दिन में थोड़ा बहुत चार्जेस कट जाते हैं, जो कि ज़्यादा पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी के, ठीक है। बाकी ये है ज़ीरो अकाउंट, ये ज़्यादातर हर कोई जो बड़ा ट्रेडर है उससे, मतलब छोटे ट्रेडर्स भी इसका यूज़ करते हैं जो थोड़ा बहुत अमाउंट से ट्रेड करते हैं, बट वो 500 डिपॉजिट करते हैं इसमें, उसके बाद ट्रेड लेते हैं वो। तो इसमें है कि स्प्रेड में ज़ीरो होता है, बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं करते हैं, कमीशन जाता है 0.05 USD जाता है। लॉट इसमें पहले से ही फिक्स होते हैं कि इतना जाना होता है, ठीक है। तो मतलब बदलते नहीं हैं, थोड़े बहुत ही है जो पैसों में बदलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कभी $1 हो गया, कभी $2 हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें फ़िक्स होता है ऑलमोस्ट पॉइंट, मतलब पैसों के ही अदला बदली जो भी होते हैं वो चीज़ें रहती है, ठीक है। तो ज़्यादातर यही अकाउंट है जो लोग यूज़ करते हैं एक तरह से, 45-46,000 से ज़्यादा अगर उनका बजट है, एक ही है। और एक होता है जो स्टैंडर्ड है, जो लोग नॉर्मल रहते हैं, जो मतलब जिन पे बजट नहीं है, वो ऑलमोस्ट 10, 20, $30 ही ला पाए, तो वो ज़्यादातर स्टैंडर्ड का ही यूज़ करते हैं। तो इन दोनों अकाउंटों में ही बनाना बहुत सही रहता है। तो मैंने एक तरह से बना रखे हैं डेमो में, तो आप वो देख सकते हैं कि हाँ हर चीज़ लिखी होती है, स्टैंडर्ड हो गया, ये ज़ीरो हो गया, MT5, एक ID दी जाती है, ठीक है, जो कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसे किसी को भी, वो सब। तो ID कंपलसरी होती है। तो हम पहले स्टैंडर्ड में समझाते हैं, स्टैंडर्ड सही रहेगा पहले, तो आपको हम स्टैंडर्ड में समझाते हैं, ठीक है। आप यहाँ से डिटेल्स में जाके, सेटिंग्स में जाके यहाँ से आप चीज़ें बदल भी सकते हैं, लाइक मैक्सिमम लेवरेज बदल सकते हैं, जो भी आपका लेवरेजेस है आप वो वहाँ से चेंज कर सकते हैं ना, यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं, हर चीज़ लिखी होती है, कोई भी छुपती नहीं है एक तरह से। तो उसके बाद ये है कि आप ट्रेड कर सकते हैं यहाँ से, मतलब ट्रेड यहाँ आगे सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, मोस्ट ट्रेडेड, टॉप मूवर्स, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं कोई भी करेंसी हो, ठीक है। अब BTC में जाते हैं हम, बिटकॉइन में अगर जैसे एक ट्रेड करके देखते हैं तो हम बताते हैं आपको कैसे। तो इसमें यहाँ पे लाइंस होती है और यहाँ बार्स, ठीक है, जो कि बार्स में तो आजकल बहुत ही कम करते लोग ट्रेड। कैंडल्स सबसे इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। इसमें ब्लैक एंड वाइट होती है, अगर आप फ़ोन से करते हो तो ब्लैक एंड वाइट में शो होती है, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो वहाँ कलरफुल आपको शो हो जाती है, ठीक है। तो अब ये है कि यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो सेल और बाय, इन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, जो कि स्प्रेड कहलाया जाता है। जैसे 29 पॉइंट्स का डिफरेंस है तो वो स्प्रेड हुआ, अगर आप बाय करोगे तो वो 29 स्प्रेड, मतलब जो 0.02 था आपने देखा था स्टैंडर्ड में, तो वो उनका स्प्रेड होता है कि हाँ इतना स्प्रेड लगा है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बाय किया अगर हमने, तो 81 फीस 81.62 INR, मार्जिन 700 होना चाहिए।
यहाँ से लॉट पता चलता है कि आप लॉट बढ़ाओ कम करो, जितना बढ़ाओगे जितना कम करोगे वो उस हिसाब से फीस मार्जिन बढ़ाता रहता है। ठीक है, आप BTC के लिए लेवरेज अगर आप वैसे मैक्सिमम लेवरेज में जाके चेंज भी करते हो तो ये चेंज बहुत कम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ये बदल दिया आपने 1000 तक कर दिया, नहीं, वो नहीं होता है। वो ज़्यादातर एक तरह से करेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। करेंसी में आप अगर ट्रेड करना चाहते हो लेकिन अमाउंट कम हो आपके पास, तब आप वहाँ से एक तरह से बदल सकते हो। ठीक है, अब ये है कि बाय और सेल के लिए कैसे हम मतलब करेंसी मतलब कैसे हम अपना लॉट पता करें कि हमें कितने से करना चाहिए, हमारा इतना बजट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक ट्रेड के लिए आप कितना लॉस उठा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लॉस आपका कितना हो सकता है। लाइक मैं अगर ये लेके चलूँ कि मैं एक ट्रेड के लिए सिर्फ 500 ही कर सकता हूँ, लॉस 500 दे सकता हूँ, प्रॉफिट चाहे मेरा 1500 1000 चाहे कितना ही हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं कि एक ट्रेड में मैं 500 तक ही कर सकता हूँ। तो यहाँ ऑप्शन दिए जाते हैं TP एंड SP, टारगेट पॉइंट, SL पॉइंट। ठीक है, तो हम जब ट्रेड देते हैं तो हम बता देते हैं कि SL यहाँ पे है। ठीक है, तो लाइक मैं अगर बाय के लिए, आप इसमें ध्यान से समझना कि बाय और सेल के लिए आपको SL बदलने पड़ते हैं। इसमें स्टैंडर्ड अकाउंट में, ज़ीरो अकाउंट में आपको नॉर्मली है जहाँ आपका SL या फिर जो भी है वहीं आप रख सकते हो, बट इसमें स्टैंडर्ड अकाउंट से अगर आप करते हो तो इसमें आपको SL ध्यान से लगाने पड़ते हैं। अगर आप बाय करते हो तो जो SL प्रोवाइड किए जाते हैं कि हाँ इस कैंडल के लो या फिर जो भी है वहाँ पे SL है, तो आप बाय के टाइम वही SL रख सकते हो। लाइक यहाँ पे मैंने SL रख दिया कि ये जोन है, तो उस जोन के नीचे मैं यहाँ पे एक SL रख देता हूँ। तो बाय के समय आप यहाँ पे SL रख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाय के टाइम में जो रेड है, जो ये रेड जोन होता है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग मूव करता है, मतलब एक तरह से उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन होता है। तो जैसे रेड अगर हिट यहाँ पे करेगा SL पे हमारे पे, तो हमारा SL चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये बता देता हूँ कि लाइक मैंने बाय कर लिया है, हमारा फीस जो 54.4 बन जाएगी SL ये। अब ये है कि ऐसा नहीं है कि जैसे ये हमारा SL है उसके चार्जेस ये तो जाएंगे ही जाएंगे, उसके अलावा 54.41 हमारी फ़ीस भी जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे दिखा रहे हैं इसके अंदर 550 अप्रॉक्स 80 जो भी है वो इसको इंक्लूड करके, जो फीस है उसको इंक्लूड करके है। ठीक है, तो हम जैसे बाय कर देते हैं तो वो बाय हुआ है ऊपर, मतलब जब ऊपर था तब बाय हुआ था। तो वो क्यों, ये जैसे ये ब्लू बनी है, बाय के समय ये ब्लू जोन के हिसाब से मार्क कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने बाय किया तो वो ब्लू जहाँ पॉइंट होगा, जहाँ ब्लू जोन होगा वो वहाँ पे बाय करेगा, बट वो एग्जीक्यूशन जो एक तरह से है कि हाँ मतलब मैं प्रॉफिट में कब आऊँगा, वो रेड के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जब रेड एक तरह से जहाँ हमने बाय किया है ब्लू जोन है, तो वहाँ पे जब आएगा जब हमारा 0 PNL होगा। ठीक है, हमारा SL यहाँ पे लग रखा है, SL ऑलमोस्ट ये ना। ठीक है, तो अगर जैसे SL के पास आया रेड जोन और हिट कर गया तो ठीक है हमारा SL चला जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अब हमारा अगर जैसे SL 54 जैसे 570 है, ठीक है, हम इसे जैसे बदलते हैं, एक तरह से मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। अब जैसे ये है 423 जैसे लाइक 477, ठीक है, मैं कंफर्म करता हूँ 477 पे। ठीक है, अभी अगर हिट कर गया तो ऐसा नहीं है, जो हमारी फ़ीस थी अलग से 54 रुपीज़ कुछ ऐसे ही थी ना, हाँ 54 थी, तो 54 कुछ फ़ीस थी, वो ऐसा नहीं है कि वो जो 420 था उसके अलावा उसमें कट गई। जैसे मैं दिखा देता हूँ, SL चला गया तो जैसे कि 469 था, 470 बताया था मैंने आपको, SL लगाया है। ठीक है, तो वो चार्जेस उसके अंदर इंक्लूड नहीं हुए, जितना ये था उतना ही है, नो कमीशन नो स्वैप। ठीक है, तो कोई वो नहीं हुआ है। ठीक है, लाइक स्वैप तब होता है जब मार्केट एकदम वॉलेटाइल हो, एकदम स्वैप कर गई हो, एकदम से कैंडल्स बनी हो, हमारा चाहे SL सा उससे ऊपर हो गया हो। ठीक है, वो चीज़ें अलग हो जाती है। ठीक है, अब हम जैसे कि फिर से जैसे डेमो अकाउंट है तो इसमें बता रहे हैं, अब बाय में तो हमने जो SL रखा था जहाँ वहीं पे हिट हुआ, बट इसका जो सेलिंग होती है वो सेलिंग हमें अपोजिट रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, सेलिंग हमें डिफरेंट, सेलिंग के लिए हमें SL अपना अलग बदलना पड़ता है। सेलिंग के लिए जैसे हम सेल कर देते हैं, ठीक है, अब हमारा जो सेल होगा, ठीक है, वो किसके, यहाँ पे रेड जोन है, ठीक है, रेड के अकॉर्डिंग होगा, जो रेड चल रहा है, जैसे 99,500 ये दिख रहा है 30, तो वो ये जोन है, यहाँ पे सेल होगा हमारा, आप देख पा रहे हो यहाँ पे सेल होगा। ठीक है, और फीस 54 जो कि इसी में इंक्लूडेड हो जाएगी, जो हमारा SL है, जैसे हम SL यहाँ रखते हैं, जैसे हमने SL यहाँ पे रख दिया तो इसी में इंक्लूड हो चुकी है फीस, मार्जिन
₹459 आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, आपकी ट्रेड हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेल कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट चीज़ ये है कि हमने जैसे यहाँ पे हमारा सेल है, मैंने कहा कि प्रीवियस कैंडल जो भी है उसके हिसाब से। अब देख रहे हो ये जब पॉजिटिव में आई, जब ये ब्लू जोन इससे टकराया था, वरना तब तक नेगेटिव था। क्यों? क्योंकि जो इस स्प्रेड है, इसके अंदर जो स्प्रेड है वो अपनी ब्रोकरेज पहले ही काट ले रहा है। ठीक है, जो कमीशन है वो पहले ही आपने काट ले रहा। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट ये जो चीज़ है, ठीक है, ब्लू के अकॉर्डिंग। अब आप खुद बताइए, अगर मार्केट रेड के अकॉर्डिंग बन रही है, कैंडल्स जो है वो रेड के अकॉर्डिंग बन रही है, ठीक है, तो जब रेड ऊपर आएगा ऊपर आएगा ऊपर आएगा, ठीक है, उससे पहले ही ब्लू एसएल को टच कर देगा। समझिए, मतलब यहाँ तक एक तरह से ये है, ये जोन हमने ये कहा कि यहाँ एसएल हिट हो जाना चाहिए हमारा। ठीक है, जब कैंडल यहाँ तक आए, ठीक है, लेकिन उससे पहले तो ब्लू का जो जोन है वो पहुँच जाएगा। जो ब्लू का जोन है उसके अकॉर्डिंग देख रहे हो अभी नेगेटिव में, ठीक है, अभी भी नेगेटिव में। जब ये ब्लू यहाँ आएगा जहाँ हमने सेल किया है, तब वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अभी देखना आप, जैसे ही ब्लू इसको टच करेगा तब जाके पॉजिटिव में आए। अब जब ये कैंडल ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, यहाँ तक गई, ठीक है, अब ये जो जोन था, जो स्प्रेड था, उससे पहले ही एक तरह से ब्लू ने टच कर दिया हमारे सेल और यहीं से ही रिवर्स कर गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब हमारा एसएल जहाँ लगाया था हमने उससे पहले हिट कर गया, तो रिवर्स कर गई। तो हमें जब हम सेलिंग के लिए करते हैं, तो सेलिंग के लिए जो स्प्रेड है उतने प्लस करने पड़ते। जैसे हमने ये टॉप बताया, तो 29 पॉइंट का स्प्रेड होता है, तो हमने इसमें 35 में प्लस 29 जोड़ देंगे, तो ऑलमोस्ट हमें 65 के आसपास रखना पड़ेगा, 64-65 के आसपास रखना पड़ेगा, ताकि जब रेड का जोन ऊपर यहाँ रेड यहाँ आए, तब ब्लू वाला यहाँ पे हमारा एसएल हिट करे। ये सिर्फ हमें सेलिंग में करना पड़ता है। बाइंग में हमारा जो एसएल है जो हमने बताया है वही हो जाता है, उससे बाइंग में हमें कोई परेशानी नहीं होती। बट ये सिर्फ स्टैंडर्ड अकाउंट में, स्टैंडर्ड में ही ये प्रॉब्लम आती है। आप बाकी अगर ज़ीरो अकाउंट में मैं समझाऊंगा उसमें ये नहीं आती है। उसमें ये है कि आप जहाँ एसएल रखोगे वहीं से ही हो, बट वो आपका कमीशन पहले ही काट लेता अकाउंट से। ये कमीशन पहले नहीं काटता, ये पहले ही अपना ब्रोकरेज लेके चलता है। ठीक है, अभी देख रहे हो ये ग्रीन जोन नीचे है, तो उसके हिसाब से बेसिस पे है। ठीक है, अगर आप टीपी रखोगे, मैं यहाँ रख रहा हूँ, तब तक ये मान रहा है, ठीक है, उनके बीच में। क्यों? क्योंकि वहाँ तक अभी ये पहुँचा नहीं है। अब मैं एक बार भी अगर ब्लू जोन के ऊपर ले गया तो वो गलत बता देगा, क्योंकि वो उससे ऊपर नीचे, मतलब वो उसके अंदर पहले ही है, वो आप पहले ही क्रॉस कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ से ऊपर ले गया, यहाँ से मेरे को मना कर दिया कि हाँ आप यहाँ पर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो पहले ही 96 प्लस है, 98 प्लस है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, मतलब सेलिंग में हमें 30 पॉइंट्स का स्प्रेड पहले ऊपर ही रखना पड़ता है अगर हम एसएल लगा रहे हो। ठीक है, तो अभी मैं इस ट्रेड को कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड में बस बाइंग में जो एसएल है वो आप रख सकते हो जहाँ बाइंग, जब हम बाइंग कर रहे हो। सेलिंग में हम, मतलब सेलिंग की साइड हमें 30 पॉइंट जो स्प्रेड होता है उसको प्लस करके ऊपर रखना पड़ता है, जहाँ हमने एसएल बताया आपको। ठीक है, अब जैसे EURUSD है, यूएस टैग है, EURUSD देख लेते हैं हम। जैसे EURUSD में क्या है, यहाँ देखिए, EURUSD में 0.9 का स्प्रेड है। तो जब हम बाय करेंगे तो बाय तो हम सिंपल वहाँ जहाँ कर सकते हैं वही एसएल रख सकते हैं, बाय के टाइम पे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने यहाँ बाय किया, ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे 9000 है। ठीक है, तो अब हमें नहीं पता हमें कितना लेना है, तो हम अपने हिसाब से देख लेते हैं। पहले एसएल लगा लो ताकि हम अपना रिस्क चेक कर सके। एसएल लगा के आप चेक कर सकते हो। 0.5 पे हमारा बहुत ज़्यादा, फिर बिफोर तो ऑलमोस्ट हम 0.1 के अप्रोक्स करें तो हाँ 900 के अप्रोक्स पड़ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो 0.1 में ऑलमोस्ट फीस 84 है। ठीक है, वो जो कि इंक्लूड होगी स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो 1000 के अप्रोक्स है। यहाँ हम पहले अपने चेक कर चुके कि हम इतना एसएल ठीक है उठा रहे हैं। आपकी मार्जिन होनी चाहिए 9742 जो आपके अकाउंट में होनी चाहिए। उसके लिए लेवरेज आ जाता है, आप लेवरेज बढ़ा सकते हो। जैसे 1:100 है, तो हमने 100 ही रखी थी, तो उसके बेसिस पे तो हम यहाँ से कम कर सकते हैं, हमारा एसएल भी कम होता रहेगा। ठीक है, अब ये कि कम से कम 974 चाहिए मिनिमम। ठीक है, 8 फीस एसएल हमारा 125, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो कि ठीक है। अब वॉल्यूम भी हम खुद डिसाइड करना सीख गए कि हम पहले एसएल चेक कर ले कि कितना ज़्यादा बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी बाइंग सेलिंग करें। ठीक है, अब हमने सेलिंग बिल्कुल एसएल उस जोन के नीचे कर लिया बाइंग में।
ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब वो नीचे आएगी रेड कैंडल, मतलब रेड जोन है जो, तो रेड स्प्रेड है जो, तो वो नीचे आएगा, जब हिट करेगा ठीक है, कैंडल वहीं पे फॉर्म हुई है इसलिए हमारा एसएल चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अगर हम सेलिंग करते हैं, ठीक है, तो सेलिंग में हमें 0.9 कैसे पता चला, जो ये बाय और सेल के बीच में 0.9 का स्प्रेड है, तो वो उतना ऊपर रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब हमें सेल करते हैं, हम जैसे ये जोन बताए कि हाँ ये टॉप है, तो इसमें प्लस 0.9, तो 856 है, ठीक है, 865 कर देते हैं, 66 कर दो, 667 कर दो, जो भी, ठीक है, तो वो एसएल रख दो, तो वो उसे कंफर्म करके आप सेल कर सकते हो, वहाँ से वो सेल हो जाएगा, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, ठीक। तो यहाँ से आप जो भी ट्रेड को कैंसिल, अब ये हो गया स्टैंडर्ड। अब मैं आपको समझाता हूँ जो वो होता है ज़ीरो अकाउंट होता है। ज़ीरो अकाउंट में क्या होता है कि जो स्प्रेड होता है वो ज़ीरो ही रहता है, वो शो आपको एक तरह से ज़ीरो ही होगा। लाइक BTC पे गए, देख लो ओनली 1.5, ठीक है, तो आप सेल करो बाय करो कुछ भी करो, उतना ही एसएल रखोगे जितना है आपका ज़ीरो अकाउंट में। स्टैंडर्ड अकाउंट में अलग होता है, ज़ीरो अकाउंट में अलग होता है, ठीक है। तो ज़ीरो अकाउंट में देख लो बिल्कुल स्प्रेड ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है, उससे मतलब नहीं पड़ता, बस 1 है, ठीक है, उससे मतलब नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आप बाय करो सेल करो, हिट तभी होगा जब ये पास, मतलब जब ये उसको हिट करेंगे हमारे एसएल को, ठीक है। अब बाय करोगे, ठीक है, यहाँ पे बाय होगा, ठीक है, आप यहाँ से बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो, ठीक है, एसएल पहले ही लगा के चेक कर सकते हो, ठीक है, बाय यहाँ एसएल है, अब ये हमने यहाँ रखा, यहीं पे हिट हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ पे आता है, और यहीं से प्रॉफिट और लॉस हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या है, पहले वो स्प्रेड को कवर करता है, उसके बाद जाके हम पीएन प्रॉफिट और लॉस में दिखा, मतलब प्रॉफिट में आते हैं। लेकिन इसमें जहाँ हमने क्लिक किया, जहाँ हमने एग्जीक्यूट किया, वहीं से वो प्रॉफिट और लॉस में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम जो भी क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम सेल में भी ऐसा नहीं है कि सेल में हम प्लस करेंगे, उसमें सेल में इतना नहीं होता है, ठीक है। आप एक पॉइंट के लिए कोई इतना नहीं रख सकते, मैंने यहाँ एस सेल यहाँ रखा है, आप एस सेल यहाँ ही रख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से सेल कर दिया, ठीक है, वो सेल हो गया है, वहीं से ही प्रॉफिट एंड लॉस में स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। बस क्या होता है कि जैसे बाय करा तो ये जो फीस है 84.14, ठीक है, तो ये आपके अकाउंट से इसमें से काट ली जाती है, जो अकाउंट में शो हो रहा है, ये इसमें से नहीं होता एग्जीक्यूट, ये इस अकाउंट के जो पैसे आपके उसमें से काट लिए जाते हैं अलग से, ऐसा नहीं है कि ये इसमें दिखाया हो, नहीं, वो मैं बता दूंगा आपको जैसे ही वो शो होगा। देखिए मैं इसको क्रॉस कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये प्रॉफिट हो गया, हमारी प्रॉफिट है। अब जो हमारा वो था, जो ब्रोकरेज था, जो फीस थी, वो इसमें से अलग से काट ली गई है, जैसे मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है, ये हमारा 137 का था पहले, फिर 119 का था, अब इसमें से अलग से काट ली गई है, हमें पता नहीं चला है, ठीक है। लाइक ये देखिए कमीशन जो था वो 74 INR काट लिया गया है अलग से, ठीक है, कि आपका रुपए कैसे कम हो गए, ये कहाँ गए पैसे इतने, वो कमीशन में अलग से काट लिए जाते हो, आपको इसी में शो होगा कितना कमीशन कटा है, इसमें 74 हुआ है, इसमें भी 74 हुआ है, वो पर लॉट अलग से डिसाइडेड हो जाता है। लेकिन ये एक तरह से स्टैंडर्ड से अच्छा अकाउंट माना जाता है, जो कि बहुत लोग इसमें ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसमें एसएल वहीं रखते हो आप जहाँ आपको होता ही है, बट स्टैंडर्ड में आपको 30 पॉइंट ऊपर, ये सब नीचे, तो वो सब कैलकुलेट करने के लिए इतना टाइम ज़्यादातर किसी को नहीं होता है, तो सब ज़ीरो अकाउंट में बना के थोड़ा जितना उससे कम ही लगता है इसमें, एक तरह से एक ऐसा नहीं है उसमें कम है इसमें ज़्यादा, नहीं, उससे कम ब्रोकरेज इसमें देनी पड़ती है आपको। ये तो सबसे अच्छा एक तरह से ज़ीरो अकाउंट को ही माना जाता है, ठीक है। अब फ़ोन के हिसाब से आपको यहाँ समझा दिया गया है हर चीज़, डिपॉजिट विड्रॉल, एक तरह से लेवरेज को कैसे बढ़ा कम कर सकते हैं, ठीक है, हर चीज़ इसमें बता दी गई है। नेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, जो आपके बैंक अकाउंट में होता है, जब विड्रॉ करने पे वो पूछता है, ठीक है। ट्रेड्स यहाँ से आप हर चीज़ की ट्रेड को देख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एग्जीक्यूशन 1 सेकंड के अंदर ही हो जाता है, कोई डिले नहीं है, आपके सारे पैसे एक तरह से तभी की तभी शो कर देते हैं कि हाँ इतना प्रॉफिट इतना लॉस चल रहा है। तो डेल्टा में जैसे आपको थोड़े टाइम बाद दिखाते हैं हमेशा, आप ध्यान से देखोगे तो जहाँ एकदम वो ऊपर चला गया तब बाद में शो करता है कि हाँ यहाँ तक गया था, ठीक है। बट इसमें आपको हर सेकंड में एग्जीक्यूशंस के दिखाते रहते हैं, ठीक है। यहाँ BTC है, ठीक है, यहाँ होम पेज पे जाके आप एक तरह से यहाँ से बदल सकते हैं स्टॉप लॉस टारगेट पॉइंट, यहाँ पे एक कमीशन दिखा देगा कि यहाँ 74 चार्जेस है,
यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हैं तभी की तभी, यहाँ ठीक है क्लोज़ हो गया, ठीक है। हर चीज़ आपको इस चीज़ में बताए, हर सेकंड में एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो वो चीज़ें ऐसे काम करती है। एक बार मैं आपको रियल अकाउंट में ट्रेड करके दिखा देता हूँ। सिखा रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा सा ट्रेड अभी वैसे ही देखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है ये ट्रेड सही सा है, इतना स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। तो लाइक मैं एक, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ छोटा सा अमाउंट, ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक ठाक जितना भी बुक होगा ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जितना भी है चल रहा है जैसे ये, ठीक है। आप इसे होम पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस है माइनस है, ये आपके रियल अकाउंट से, ये रियल अकाउंट से प्लस माइनस होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हर चीज़ दिखाएगा, आपका इतना कमीशन है, स्वैप वैल्यू टाइम सब, ठीक है। तो इसमें हर सेकंड आपको पता चलता रहता है। यहाँ से डायरेक्ट क्लोज कर सकते हो, ये डायरेक्ट क्लोज हो जाएगा, वहाँ पे प्रॉफिट दिखा देगा, इतना प्रॉफिट है, ठीक है। तो हर चीज़ इसमें बहुत तेज़ दिखाई जाती है कि हाँ ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज में थोड़ा स्लो है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने फ़ोन में एक्सनेस की हर चीज़ें बताई आपको कि कैसे डिपॉजिट, कैसे विड्रॉ करें, अकाउंट कैसे बनाए, हर चीज़ के बारे में हमने बताया है। अब हम एक बार लैपटॉप पीसी हो, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको बता सकते हैं। आप लैपटॉप या पीसी में कर रहे हो तो आप साइट से जाके लॉगिन कर सकते हो, वहाँ से आपके लिए थोड़ा इजी एंड कलरफुल पड़ जाता है, ठीक है। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि हाँ हर करेंसी या फिर कोई भी हमें करेंसी सेलेक्ट करनी हो, वहाँ ये वॉच लिस्ट में जाके यहाँ से आप कोई सी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हो, फेवरेट्स में से जाके देख सकते हो, माइनर्स, एक्जॉटिक्स, क्रिप्टो, मेटल्स, हर चीज़ की दिख जाएंगे आपको यहाँ से, मेजर्स। तो यहाँ से आप हर चीज़ के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ सर्च भी कर सकते हैं कौन सी करेंसी है, इथेरियम कुछ भी हो, ठीक है। तो हम जैसे इथेरियम या बीटीसी जो भी सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने बीटीसी सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब ये होता है कि मोबाइल में बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स ये होती है, हम ट्रेड लाइन बना नहीं सकते, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बना सकते हैं वहाँ पे भी, बस हमें एक तरह से प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग व्यू का लाना पड़ेगा, तो वहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। बट ये है कि यहाँ पे हम बहुत इजीली इन चीज़ों को बना सकते हैं कि हाँ यहाँ ट्रेड लाइन बना दी हमने, ठीक है। यहाँ से हमने इंडिकेटर्स लगा लिए, इसमें EMA हो गया, कुछ भी हो गया, SMA में हो गया, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल होती है हमें बहुत इजी वे में। तो अब फ़ोन में एक और है कि हम फ़ोन से एक और प्रॉब्लम होती है कि हम पेंडिंग ऑर्डर्स उसमें बहुत कम लगा पाते, किसी फ़ोन में पेंडिंग्स ऑर्डर नहीं लग पाते। लाइक मैं अगर बाय कर रहा हूँ और मैं पेंडिंग ऑर्डर यहाँ से लगा लेता हूँ कि यहाँ से बाय हो हमारा, ठीक है, और एस एल हमारा ऑलमोस्ट यहाँ करो, ठीक है। तो हमें बस यहाँ पे अपनी वॉल्यूम डिसाइड करनी होगी कि वॉल्यूम कितनी रखे, वो SL पे दिखता रहता है कि आप कितना लॉस रिस्क ले रहे हो अपना अमाउंट का, ठीक है। वो यहाँ से आप बढ़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। नीचे जाके आप फ़ीस चेक कर सकते हो, फ़ीस इतनी लगेगी, ठीक है, लेवरेज मार्जिन इतना होना चाहिए आपके अकाउंट में, एंड आप सब चीज़ें चेक करके TP भी रख सकते हो, टारगेट पॉइंट भी आप रख सकते हो कि हाँ जैसे यहाँ तक है तो मेरा कितना प्रॉफिट हो जाएगा, हर चीज़ रख सकते हो। तो उसके बाद आप यहाँ से कंफर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर एडिट करना हो यहीं से आप स्वाइप कर सकते हो कि हाँ ठीक है, मतलब पेंडिंग्स में जाके आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो ऑर्डर को, ठीक है। आपको हटाना है यहीं से तुरंत के तुरंत आप हटा सकते हो इसको, SL को, टारगेट पॉइंट को, हर चीज़ को यहाँ से ईजिली। और आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्रॉस भी कर सकते हो कि हाँ नहीं चाहिए मैं ट्रेड अब, तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यह है कि हम जैसे ट्रेड करना है हमें, ठीक है, बाय करते हैं। ये ज़ीरो अकाउंट है, जो ये है मेरा रियल अकाउंट है, तो ज़ीरो अकाउंट है, तो इसमें हमें मार्जिन नहीं शो हो रहा है, ऑलमोस्ट 1.50 USD, ठीक है, तो उतना ही है। तो इसमें हमारा मार्जिन मतलब जो स्प्रेड है तो वो शो नहीं हो रहा है। तो हम एक तरह से यहाँ से स्मॉल अमाउंट में हम जो भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। सेलिंग में भी हम जैसे सेलिंग में चले गए, ठीक है, सेलिंग में हमने जैसे यहाँ से एक ट्रेड ले लिया, ठीक है, एक छोटे अमाउंट का ले लिया जो भी है कि हाँ इतना लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से अपना डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मैं इतना रिस्क पे उठा रहा हूँ या इतना जो भी है, और यहाँ से हम कंफर्म तुरंत के तुरंत हम वो कर देते हैं, तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस में शो होने लगता है। उसके बाद यहाँ से हमें अपना PN सब चीज़ें शो होती रहती है। हमें SL हटाना है, यहीं से क्रॉस कर दिया SL हट जाएगा, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, हमें यहाँ दिखता है ओपन प्राइस कितने पे है, कितना लॉट है, हर चीज़ हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, स्वैप
कमीशन, अब जैसे है कि ज़ीरो अकाउंट है तो कमीशन से जाएगा, स्प्रेड है नहीं, तो हमारा 163 एक तरह से कमीशन में जाएगा। तो हर चीज़ यहाँ से इजी हो जाती है। कलरफुल लगता है थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा लग रहा है, फ़ोन से थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि हाँ यार वो भी अलग है, ठीक है। और यहाँ हम एक तरह से थोड़ी कैंडल्स को छोटे बड़े कर सकते हैं कि उसमें फ़ोन में थोड़ा सा वास ऐसा दिखता है कि अजीब सही है, यहाँ से हम थोड़ा सा बहुत ईजी वे में हो जाते हैं। बाकी यहाँ से आप अकाउंट्स चेंज कर सकते हो। मेरा रियल अकाउंट एक ही है, डेमो अकाउंट में मैंने आपको समझाए थे कुछ टाइम पहले ही, ठीक है, ये जॉन और बीजे वही, ठीक है। आप यहाँ से अकाउंट भी चेक कर सकते हो, विदड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है, फ्री मार्जिन सब कुछ यहाँ पे आपको शो होता रहेगा, ठीक है। अगर आपको हाइड भी करना है आप यहाँ से हाइड कर सकते हो, आपके सारे वो अमाउंट्स हाइड हो जाएंगे कि हाँ ये सब चीज़ें हाइड हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद ये है, अब ये है कि बहुत लोग इसे इंस्पेक्ट करके बदल लेते हैं, तो हम रिफ़्रेश भी करके दिखा देते हैं कि हाँ ये रियल अकाउंट, ये कोई फेक अकाउंट नहीं है, तो उसमें ये हट जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रहती है, इसमें पता चलता रहता है हमें कि हाँ ठीक है, तुरंत के तुरंत हम कोई भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं कमांड की, हमें नहीं चाहिए हम क्रॉस कर देंगे। ऐड करना है तुरंत के तुरंत यहाँ से टारगेट पॉइंट यहाँ ऐड कर दिया, 1000 प्रॉफिट या फिर ये जो भी है, ठीक है, तुरंत इसे स्वैप किया, तुरंत के तुरंत हम मॉडिफाई कर दिया, हमें नहीं चाहिए हमने क्रॉस कर दिया। तो ये इसमें लैपटॉप में हम बहुत तेज़ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फ़ोन में थोड़ा सा टाइम लग गया। अब आपको पता ही है हर सेकंड के पैसे लगते हैं इसमें, तो ठीक है। तो ये है कि स्टैंडर्ड अकाउंट किस काम करता है, हम इस ट्रेड को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये अभी है नहीं वैसा कि ये सेलिंग में जाए, हो सकता है जाए बट अभी थोड़ा सा रिस्क है, उतने पे ही जितना कॉस्ट टू कॉस्ट है उतने पे ही निकाल लेंगे इसे, ठीक है। ये मॉडिफाई कर देते हैं, पता चल ही जाएगा हमें, ठीक है। अब जो हमने शो वो ट्रेड क्रॉस हो चुका है ऑलमोस्ट 284 पे, प्रॉफिट जो भी था वो निकल चुका है। ऐसे में तो बहुत होता है, चलो वो तो आपको सिखाने के लिए किया था। अब एक बार जो स्टैंडर्ड अकाउंट है उसमें चले जाते हैं हम, ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड में भी आ गए हैं, स्टैंडर्ड में हमने इतना बैलेंस देखा ही है। अब BTC में अगर जाए तो वहाँ पे हमें स्प्रेड दिखेगा, यहाँ पे ऐसे कैंडल से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब स्टैंडर्ड में यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे कि ये देखिए दो अलग, रेड एंड ब्लू, ठीक है। तो अब अगर हम बाय करते हैं तो यहाँ से वही है, SL पहले लगा लो आप, अगर आपको नहीं पता है उस हिसाब से आप बढ़ा कम कर लो कि हाँ ठीक है इतना लॉस उठा सकते हैं, ठीक है। उस ब्रोकरेज आपको यहाँ दिख जाएगी 136 135, ठीक है। अब 162 लगी थी मेरी जब मैंने 0.1 रखा था, यहाँ 272, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड में आप प्रॉफिट में, नहीं, स्टैंडर्ड में आपका थोड़ा ज़्यादा ब्रोकरेज लगेगा, तो स्प्रेड थोड़ा सा बढ़ता रहता है कम होता रहता है, वो चलो थोड़ा बहुत होता है, बट आप ज़ीरो अकाउंट बनाते हो तो वो ज़्यादा सही रहता है, बट उसमें 500 USD प्लस होने चाहिए आपके। तो अब जैसे यहाँ से आप SL को चेक करके आप कंफर्म कर सकते हो, यहाँ से वो कंफर्म हो जाएगा। अब आप ध्यान से देख सकते हो वो अभी भी नेगेटिव में, जब ये इसको क्रॉस किया तब पॉजिटिव में आया, अब जैसे ही नीचे जाएगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि जो जब उसने बाय किया वो ऊपर के हिसाब से किया था, इन दोनों में डिफरेंसेस है। रेड जब वहाँ जाएगा तब आप प्रॉफिट में आ जाओगे, वो स्प्रेड हुआ, ठीक है। अब आपको SL रखना है, आप SL बिल्कुल यहीं पे रख सकते हो इसमें, क्योंकि वो इसके हिसाब से मेज़र कर रहा है, ठीक है, आपके PNL को इस रेड के हिसाब से। जब वो रेड यहाँ पे आएगा आपका कैंडल उसी हिसाब से बन रही है, तो आपकी कैंडल जब यहाँ पे आएगी आपका SL हट जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये चीज़ें उसमें अलग हो जाती हैं। ओपन, ये यहाँ पे आप जब ये ऊपर गए तब, ठीक है, इसे क्रॉस करते हैं, ठीक है, ये 314 पे क्रॉस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे तो यहाँ पे ओपन टाइम क्लोज टाइम स्वैप कोई चार्जेस नहीं कटे बाहर से, अंदर से उसने अपनी ब्रोकरेज निकाल लिया जो स्प्रेड में है, ठीक है, आप देख पा रहे। अब सेलिंग में मैंने बताया था आपको कि जितनी यहाँ पे स्प्रेड रहेगा उतना आपको प्लस करके SL रखना पड़ेगा, समझो। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं अपना SL यहीं पे ही रखता हूँ कि हाँ ये टॉप,
जो कि एस एल अभी रखवा नहीं पा रहा है, तो मैं अपना एस एल यहाँ रखता हूँ कि हाँ यहाँ पे आए। अब मैंने यहीं रखा और वो देखना पहले ही हिट हो गया। एक तरह से वो वहाँ तक गया भी नहीं है, यहाँ तक आया भी नहीं था, यहाँ तक आया भी नहीं था, उससे पहले ही एस एल चला गया। क्यों? क्योंकि वो ब्लू जोन के हिसाब से आपका पी एन एल मार्क कर रहा है, तो उससे पहले ही। ठीक है, तो आपको जब भी ये रखना पड़ेगा उसके प्लस में जितना स्प्रेड है, उन दोनों में जितना डिफरेंस है, सेलिंग में, सिर्फ सेलिंग में, बाइंग में नहीं, सेलिंग में आपको वो प्लस करके उसके बाद ऊपर रखना होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ये, तो इसमें 218 प्लस 30 कर लीजिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ, तो यहाँ तक आपका एसएल आएगा और तब आप इसे कंफर्म करें। अब जब ये यहाँ पे आएगा तब ब्लू, जो ब्लू स्प्रेड है वो +30 होगा, तब आपका एसएल यहाँ पे हिट होगा। ठीक है, तो बस सेलिंग में यही अलग होता है स्टैंडर्ड में, बाकी सब एक तरह से आप जो चीज़ें रख सकते हो वो रख पा रहे हो। ठीक है, अब ये प्रॉफिट में जब आएगा, जब आपका ये जो ब्लू है जोन वो इससे नीचे आया। अब ये रेड जोन आया था लेकिन अभी भी नेगेटिव में ही था। ठीक है, तो बस आपको ये चीज़ अलग करनी पड़ती है, बाकी एक्सनेस डेल्टा सब एक तरह से काम करते हैं, इजीली पेमेंट हो जाती है बहुत इजी वे में। ठीक है, हर चीज़ बहुत इजी है इसमें। ठीक है, अगर कोई डाउट हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसके बाद आपको उस पर्पज़ पे एक वीडियो मिल जाएगी। तो आपको समझाने के बाद एक ट्रेड लिया, क्योंकि मोमेंटम बन रहा था इसलिए एक ट्रेड पंच कर दिया। ट्रेड यहाँ से लिया गया है एंड सेटअप बन रहा था। एसएल मैंने नीचे जोन पे रखा है, तो एसएल बता देते हैं यहाँ पे। एंड ट्रेड यहाँ से लिया है, तो यहाँ से लिया है तो 200-250 पॉइंट्स की उम्मीद है। एक ये था कि ट्रेड लाइन थी, ब्रेकआउट हुआ था, पुल बैक हो रहा था, तो ट्रेड ले लिया। सेटअप बन रहा था, बट ये था कि इसमें भी ज़्यादा चीज़ें मैंने देखी नहीं थी, बट ये था सेटअप था तो काम करना चाहिए, उसके बेसिस पे मैंने एक ट्रेड पंच कर लिया था। लेट्स सी, देखते हैं, कम से कम 10,000 प्लस तक का तो है, एक टारगेट सेट रख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ देखने के लिए लगाया था। तो हम एक तरह से टारगेट पॉइंट सेट कर लेते हैं, ताकि ये कि कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड लाइन ब्रेकआउट होती है और एकदम से पुल बैक में पूरा एसएल ही चला जाता है, कॉस्ट टू कॉस्ट तो क्या ही एसएल चला जाता है, तो उसके बेसिस पे हम एक एसएल रख लेते हैं, एसएल नहीं टारगेट पॉइंट रख लेते हैं। हमें 10,000 प्लस प्रॉफिट हो चुका है, क्लोज्ड में देख सकते हैं आप 10,000। एंड मैं रिफ़्रेश कर दूंगा, ताकि ये है कि बहुत सारे फेक बताते हैं, इसे इंस्पेक्ट करने के लिए कहते हैं। तो अब आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, बाकी कोई डाउट हो वहाँ पे आप पूछ सकते हो, हमारा चैनल है। थैंक यू गाइस।